गुल्लू खेत के पास बनी पगडंडी पर चल रहा था। तभी सामने से उसके चाचा रामलखन आते दिखाई दिए। गुल्लू जल्दी में था, वो उनके बराबर से निकल गया, लेकिन उसने उन्हें देखा ही नहीं। रामलखन जी ने गुल्लू को टोकते हुए कहा, क्यों बे चाचा दिखाई नहीं दे रहे? ये नहीं कि राम राम भी कर ले। ये सुनकर गुल्लू झेप गया, माफ करना चाचा, मैंने देखा ही नहीं। वो घर जल्दी पहुंचना था। राम राम चाचा। लेकिन तब तक रामलखन चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हाँ भैया ने मना किया होगा। बंटवारा क्या हुआ? सबके रंग बदल गए। गुल्लू बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। रामलखन और तिलकराज दोनों सगे भाई थे। दोनों भाई दिन भर खेतों में मेहनत करते, अच्छी फसलें होती और घर में हमेशा अन्न के भंडार रहते थे। रामलखन अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। एक दिन उनके पिता का देहांत हो गया। धीरे धीरे तिलकराज ने खेतों पर जाना बंद कर दिया। अब सारा काम रामलखन के सिर पर आ गया था। तिलकराज बड़ा होने के कारण पैसे का हिसाब किताब रखता था और धीरे धीरे उसने रामलखन को घाटा दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन रामलखन भी सब समझता था। बड़े भाई की इज्जत के कारण वो कुछ बोल नहीं पाता था। पानी जब सिर से ऊपर चला गया तो एक दिन रामलखन ने बंटवारे की बात कर दी। भैया मुझे लगता है पिताजी के जाने के बाद हमें बंटवारा कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बंटवारा कर लेते हैं। तिलकराज कहाँ मानने वाला था। वह अभी पिताजी को गए 1 साल भी नहीं हुआ और इसे बंटवारा करना है। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? भैया मुझे लगता है आप पैसों में हेराफेरी करते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूं, फसल भी अच्छी होती है, फिर भी घाटा क्यों होता जा रहा है? रामलखन की बात सुनकर तिलकराज ने लाठी उठा ली। तू मुझे चोर बता रहा है? एक शब्द और बोला तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। तभी तिलकराज की पत्नी सुजाता बीच में आई। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी शादी के समय ये 6 साल के थे, बच्चे की तरह पाला है इन्हें, जो मांग रहे हैं दे दीजिए। तिलकराज कुछ नर्म पड़ा और हो गया घर और खेतों का बंटवारा। तिलकराज ने अब अपने खेतों के लिए मजदूर रख दिए थे जो काम करते थे। रामलखन अकेला ही पूरा काम संभालता था। रामलखन की पत्नी सुमन अक्सर बीमार रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी, लता और आशा। इधर तिलकराज के एक बेटा था, गुल्लू। एक दिन सुबह जब तिलकराज खेत में जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा रामलखन के घर में कोई नहीं है। खेत पर पहुंचा तो देखा खेत में भी रामलखन नहीं है। तिलकराज मजदूरों को खेत पर काम समझाकर घर आ गया और अपनी पत्नी सुजाता को पता लगाने के लिए बोला, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तिलकराज और सुजाता ने पूरे गांव में पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा था। उन्हें लगा रातों रात दोनों सब कुछ बेचकर भाग गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामलखन अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस आया। सुजाता ने जाकर पूछा, क्या हुआ भैया, कहां चले गए थे और सुमन कहां है? ये सुनकर दोनों बेटियां अपनी ताई से लिपटकर रोने लगी। ताई जी, मां हमें छोड़कर चली गई। ये सुनकर सुजाता का कलेजा धक से बैठ गया। उसने रामलखन की ओर देखा, वह रोते हुए बोला, भाई उसकी बीमारी उसे खा गई। शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसे बचा न सका। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। सुजाता झट से बाहर गई और गुल्लू को अपने पिता को बुलाने भेजा। गुल्लू खेत पर पहुंचा। पिताजी, मां और चाचा दोनों रो रहे हैं, जल्दी चलो। तिलकराज तेजी से घर की ओर चल दिया। घर आकर पूरी बात को समझा, रामलखन को गले लगाया और बोले, चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। सुजाता ने दोनों बच्चियों को संभाला। 13वीं के बाद सभी मेहमान जाने लगे तो तिलकराज ने सबको रोका और कहा, मुझे कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूं कि हमने जो बंटवारा किया था उसे रद्द कर दें। मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता। रामलखन, तू सारा काम संभाल ले, सारे पैसे भी रख ले। तेरी दोनों बेटियों की शादी हम मिलकर करेंगे। रामलखन बोला, भैया मुझे भी अब जमीन जायदाद और खेत घर का कोई लालच नहीं है। बस मेरी बेटियों को मां का प्यार मिल जाए। भाभी, इन्हें संभाल लो, मैं जो अब हरिद्वार जाना चाहता हूं। मेरा सब कुछ आप रख लो। ये सुनकर तिलकराज रोने लगा। वह बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? हरिद्वार जाने का समय तो हमारा है, तू कहीं नहीं जाएगा। आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी। ये सब देखकर सुजाता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, देवर जी, जब मैं आपको पाल सकती हूं तो क्या दोनों बेटियों को अनाथ छोड़ दूंगी? मेरी ममता में न कोई कभी पहले थी, न अब होगी। और हां, जिस पैसे के हेरफेर का इल्जाम आपने इन पर लगाया था, वो सारा पैसा इन्होंने शहर के सरकारी बैंक में जमा करा रखा है, तुम्हारी बेटियों के नाम पर। तिलकराज ने हाँ में हाँ मिलते हुए कहा, हाँ छोटे, मैं चाहता था कि सारा पैसा खर्च न करके उसमें से कुछ बचा लिया जाए। बस एक गलती कर दी कि तुझे बिना बताए ये सब कर दिया मैंने। रामलखन अपने बड़े भाई के पैरों में गिर जाता है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे कितनी लड़ाई की। तिलकराज ने उसे उठाकर गले लगा लिया। इस तरह दोनों परिवार एक हो गए।